हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज टू पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबाउट द ओरिजिन विथ सेम एम्पलीट्यूड ए। तो दो पार्टिकल्स हैं, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एट ए सर्टेन इंस्टेंट दे आर फाउंड एट ए डिस्टेंस ए बाई 3। तो कोई भी एक इंस्टेंट पे हमने उसको ऑब्जर्व किया जहाँ पे कि दोनों डिस्टेंस ए बाई 3 पर हैं ओरिजिन से ऑन ऑपोजिट साइड। सो एक पॉजिटिव साइड पे है तो दूसरा नेगेटिव साइड साइड पे है। बट देयर वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन, लेकिन इनका जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो हमें दोनों पार्टिकल्स में जो फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी एक ओरिजिन ले लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स और ये माइनस एक्स डायरेक्शन, और दो पार्टिकल्स P1 P2 जो कि मूव कर रहे हैं पैरेलली, उन दोनों का जो हमने एक इंस्टेंट पे ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि माइनस ए बाई 3 एक का पोजीशन है ओरिजिन से और दूसरे का ए बाई 3 है, लेकिन दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों का जो वेलोसिटी अगर भी है तो वो सेम डायरेक्शन में है। तो अभी चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है अगर x1 सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो बोथ आर इन एस एच एम अगर हैं तो हम लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और x2 जो है वो क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है फाई, तो उसे फाई ले लिया। और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी सेम है, तो ये सब हमने सेम ले लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो a बाई 2 पे हमने पार्टिकल को पाया P1 को, हम लिखेंगे फॉर P1 a बाई 3 एनी इंस्टेंट पे हमने पोजीशन पाया x1 जो कि है a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें जो साइन ओमेगा टी हो जाएगा मिल जाएगा, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो ये होगा 1/3। तो अभी क्या करते हैं, दूसरा जो पार्टिकल है हमारा P2 उसके लिए हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर P2 अगर हम लिखें तो माइनस ए बाई 3 हो जाएगा इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अभी यहाँ से बोथ साइड से ए हम कैंसिल कर लेते हैं, तो माइनस 1/3 जो है वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम डाल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हमने सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अभी हमने जो साइन ओमेगा टी है उसका वैल्यू हमने पाया 1/3। तो जो कॉस ओमेगा टी होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह 1/3 अगर हम पुट कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। तो बाकी जो है वो रख देंगे साइन फाइव प्लस साइन ओमेगा की टी की जगह पे रख देते हैं 1/3। ये हो गया 1/3 इंटू कॉस फाइव इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो अभी अगर हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम कैसे, ट्रायल मेथड से। जो ट्रायल मेथड से अगर कॉस फाइव जो है, कॉस फाइव इक्वल्स टू -1 या फिर 7/9 अगर हुआ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो अभी हमारा जो फाई की वैल्यू है वो -1 कब होती है, जब कॉस फाई कब -1 होती है, पाई पे -1 होती है हमें पता है, और या फिर कहाँ पे होगा, कॉस इनवर्स 7/9 पे। ये दोनों वैल्यूज पे ये दोनों वैल्यू फाई पे ये हमारा कॉस फाई सेटिस्फाई है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले जो कंडीशन था कि जो वेलोसिटीज हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, वी आर ये P1 के लिए और P2 के लिए, V1 V2 अगर लिए तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन।
तो इस कंडीशन को हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जिस फाई वैल्यू के लिए फेज डिफरेंस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे वही हमारा फाई होगा जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फेज डिफरेंस वही होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, फॉर पाई लेते हैं, पाई लेके फाई को पुट करते हैं यहाँ पे, क्या होता है देखते हैं। तो जो वेलोसिटी v1 है वो कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमें कहाँ से मिला, हमने जो x1 था उसका डेरिवेटिव ले लिया है सीधा सिंपल सा, तो इससे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिला। और यहाँ पे जो v2 होगा पाई की जगह हम लेकिन ये जो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जो कि है माइनस v1। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो पाई वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता हमारा इक्वेशन। तो ये जो पाई की वैल्यू है, फाई की वैल्यू पाई है, ये नहीं कर सकता है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/9। तो यही जो ऑप्शन है 1 में कॉस इनवर्स 7/9 यही एक ऑप्शन बचा है। तो यही ऑप्शन सही होगा। तो फेज डिफरेंस है कॉस इनवर्स 7/9। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट।